अभी जो 11th क्लास की जो है मेन समस्या बच्चों को आती है, पेरेंट्स को आती है ना, तो ये मैं 11th क्लास में कैसे एडमिशन होता है अपने यहाँ, है ना। बहुत से बच्चे आते हैं एडमिशन क्लास के लिए एडमिशन लेने, है ना। 11th क्लास में एडमिशन कैसे होता है और हमारे स्कूल की पूरी फी स्ट्रक्चर क्या है 1 से लेकर 12 तक। तो सबसे पहले फी स्ट्रक्चर पे चर्चा करके फिर 11th क्लास का बता देते हैं। तो देखिए फी स्ट्रक्चर क्या होता है, हमारे यहाँ जो वीवीएन लगता है क्लास 1 से लेकर 12 तक 500 पर मंथ, लेकिन हमारे यहाँ फीस जो जमा होती है क्वार्टरली जमा होती है, मतलब 3 महीने की एक साथ जमा होती है, और वो भी ऑफलाइन ही जमा होती है, वो भी ऑनलाइन जमा होती है ना, यूबीआई पोर्टल पे कंसर्न विद्यालय के। और जो आईडी होता है वो आईडी और बच्चे का डेट ऑफ बर्थ डाल के वो फीस जमा होती है। तो वो फीस जो क्लास 1 और 2 की होती है 500 पर मंथ वीवीएन है पूरे 1 से लेकर 12 तक। तो क्लास 1 2 में सिर्फ वीवीएन लगता है। वीवीएन मतलब विद्यालय विकास निधि। तो विद्यालय विकास निधि जो विद्यालय के विकास में बच्चों के इसमें एक्सपेंडिचर में खर्च होते हैं वो वीवीएन के रूप में जाना जाता है। तो ये 500 रुपीज पर मंथ मतलब 5 3 या 1500। तो ये 1500 रुपीज पर 3 महीने का क्वार्टरली, ये 1500 क्वार्टरली जो है क्लास 1 और 2 में लगती है। मतलब 15 4 जा 60, मतलब 6000 में 1 और क्लास 2 की पूरी साल भर की पढ़ाई होती है। और साथ में हमारे यहाँ क्लास 1 में सिर्फ री एडमिशन अगर बच्चा लिया, मतलब एडमिशन लिया बच्चा, तो सिर्फ एक बार 25 रुपये फीस लगेगी, उसके अलावा कोई हर साल एडमिशन फीस नहीं लगती है। तो एडमिशन फीस आपने सिर्फ 25 रुपये दे दिया तो आपको आगे कोई एडमिशन फीस नहीं देना है। 1 से लेकर 12 तक बच्चा पढ़ रहा है आपका 25 रुपये। लेकिन अगर वो बीच में नाम कट गया या एब्सेंट हो गया, है ना, ड्यू टू एब्सेंसी या नाम कट गया, फिर उसके बाद आप एडमिशन कराना चाहते हैं तो री एडमिशन फीस 100 रुपये और बाकी जो लेट फीस हो रहेगा उसको इंक्लूड करके लगेगा। तो अब जो है ये हमारी एडमिशन फीस के साथ में 1525 रुपये एक क्वार्टर में जमा कर देगा, बाकी 3 क्वार्टर में 1500 रुपये जमा करेगा। ठीक है, ये 1 वाला। दूसरा वाला 1500 रुपये 4 क्वार्टर जमा कर लेगा, 6000 में उसकी पढ़ाई हो चुकी है। क्लास 3 से लेके 8 तक जो हमारे यहाँ कंप्यूटर फीस लगती है वो 150 रुपये, मैंने 100 रुपये। ये वीवीएन जो है कितना हो गया, ये हो गया 1500 रुपये और 100 रुपये कंप्यूटर फीस पर महीने। तो वो 100 का 3 महीने लगा के 300 हो गया, तो 15 3 1800 हो गया। तो वो 1800 रुपये पर क्वार्टर, 1800 रुपये क्या हो गया पर क्वार्टर। और पर मंथ कितना लगा 500 रुपये और एक 600 रुपये, 600 रुपये पर मंथ लगा। तो 600 रुपये पर मंथ जो कि क्वार्टरली जमा होता है वो हो जाता है टोटल 1800 रुपये हो जाता है। तो ये 1800 रुपये हमारे यहाँ फीस होती है 3rd to लेके 8th क्लास तक। अब 9th 10th में फी स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हो जाता है, क्योंकि ट्यूशन फीस लगना चालू हो जाती है जो सिर्फ बॉयज़ की लगती है और कैटेगरी 1 की गर्ल्स हैं जिनका रिमबर्समेंट हो जाता है ना, तो उनका या जो भी फीस रिमबर्समेंट ले लेते हैं उनकी भी ट्यूशन फीस लगती है। तो वो ट्यूशन फीस 200 पर मंथ लगती है। तो 200 पर मंथ के हिसाब से 3 मंथ में कितना हो जाएगा, है ना, 600। और पहले आप 1800 दे ही रहे थे, तो 600 और 1800 मिला के 2400 हो गया। तो 2400 9th 10th के बच्चों की फीस 3 क्वार्टर की लगती है। ठीक है, और उसके साथ में अगर गर्ल्स है तो ये 1800 में ही काम हो जाएगा। गर्ल्स अगर आपके यहाँ है तो ऐसी स्थिति में 1800 ही उसकी फी लगेगी, ट्यूशन फीस नहीं लगेगी। अगर ST SC का बच्चा है तो भी नहीं लगेगी। लेकिन अगर सिंगल गर्ल चाइल्ड है तो 6 से लेके 12 तक उसकी फीस नहीं लगेगी। वो चीज़ आपको दिमाग में रखना। तो आप जो है 11th 12th की बात करेंगे, और BPL कार्ड होल्डर है तो उसको 300 मात्र लगेगा, या जो कंप्यूटर फी है वही देता रहेगा वो, उसके अलावा और नहीं देगा। तो अब जो है RTE वाला है तो 1 से लेके 8 तक कोई फी नहीं है। हम देखते हैं, है ना, 11th 12th की देखते हैं। अगर कॉमर्स और, है ना, ह्यूमैनिटीज लिया हुआ बच्चा है ना, तो ऐसी स्थिति में मतलब आर्ट्स और कॉमर्स लेने वाले बच्चों का जो बॉयज़ हैं उनका ये 300 वीवीएन लगेगा। तो 900 हो गया। पहले 1800 और 9 तक था या 8 तक था, तो 1800 और ये 900 2700 हो गया। गर्ल्स का ये ट्यूशन फीस नहीं लगेगी, SC ST। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। अब अगर अपन बात करते हैं 11th 12th की, साइंस अगर है तो ये 400 हो जाती है ट्यूशन फीस, तो 4 3 या 1200 हो गया। और वो 1800 उधर था, तो 1800 और 1200 मिला के 3000 हो गया। तो यहाँ पे अगर बायो का स्टूडेंट है, ठीक है, या विदाउट कंप्यूटर साइंस वाला स्टूडेंट है, कंप्यूटर साइंस IP नहीं लिया हुआ, मैथ्स का स्टूडेंट भी है, तो ऐसी कंडीशन में उसको सिर्फ जो है 3000 पर क्वार्टर देना पड़ेगा, माने 1000 रुपये महीना पड़ा।
लेकिन अगर वो विथ आईपी है या सीएस है तो ऐसी कंडीशन में उसे 3150 रुपीज लगेगा। तो ये 3 क्वार्टर का फीस 3150 रुपीज लगेगा। तो अगर मान लीजिए बायो का स्टूडेंट है, मैथ्स का भी स्टूडेंट है, अगर विदाउट आईसी सीएस और आईपी लिया हुआ है तो ऐसी कंडीशन में उसको 3000 मीन्स 4 फीजर 12,000 में पूरे साल भर की पढ़ाई होगी। ठीक है, इसके अलावा कोई एग्जाम फी नहीं लगती है, कोई स्पोर्ट्स फी नहीं लगती है। अगर एक्स्ट्रा एग्जाम अगर कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी की दूसरा कोई एजेंसी अगर कराती है तो बच्चे कंसर्न है, बच्चा इंडिविजुअल अगर चाहता है तो। इसके अलावा केवीएस में कोई फीस नहीं लगती है। मतलब भारत की सबसे है ना चीप एंड बेस्ट एजुकेशन सिस्टम है फी के मामले में। ठीक है, और प्रोडक्टिविटी के मामले में है ना, और रिजल्ट के मामले में सब लोग जानते ही हैं, है ना, ब्रांड नेम है आज के डेट में केवीएस। अब आते हैं अपन 11th में क्लास के एडमिशन के लिए। तो 11th में जो क्लास का एडमिशन होता है उसमें बच्चे बहुत से परेशान होते हैं, क्योंकि 10th में वो मेहनत करते नहीं है। उन्हें लगता है कि एज यूजुअल चल रहा है, हमारा तो एडमिशन हो चुका है केवी में, हमें कोई टेंशन ही नहीं है। तो वो 10th में टेंशन ही नहीं लेते हैं, टेंशन फ्री पढ़ाई करते हैं। जब 10th का रिजल्ट आ जाता है उसके विदिन 7 डेज रजिस्ट्रेशन चालू हो जाता है और विदिन 14 डेज लिस्ट लग जाती है स्कूल के नोटिस बोर्ड पे। जब वो विदिन 14 डेज स्कूल के नोटिस बोर्ड पे देखते हैं, अपना नाम नहीं पाते हैं, तो वो पैनिक हो जाते हैं। फिर बोलते हैं हमारे साथ पार्शियलिटी हो गई, उस बच्चे का कम में एडमिशन हो गया, परसेंटेज कम था, मेरा हाई था तो भी नहीं हो पाया। तो ध्यान रखिए, ऐसे बच्चे और ऐसे पेरेंट्स परेशान होते हैं, टीचरों को भी परेशान करते हैं, सोसाइटी में भी परेशान होते हैं। तो उनका लॉजिक क्लियर रहे, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप परेशान ना हो और आपको बच्चा भी परेशान ना हो कि मेरे साथ पार्शियलिटी हो गई। देखिए क्या क्राइटेरिया है ना, इस ईयर के लिए जो क्राइटेरिया है हर साल मैक्सिमम वही रहता है, लेकिन कई बार वो बदल भी जाता है, जैसा है ना सीबीएसई का टफनेस है, सीबीएसई का रिजल्ट है, जैसा पैटर्न है उस हिसाब से, लेकिन मैक्सिमम 99.9% यही रहता है। तो ये क्राइटेरिया क्या है, साइंस अगर आपका बच्चा लेना चाहता है तो मिनिमम 60% पाया ही हो। ठीक है, अगर बच्चा आपका कॉमर्स लेना चाहता है तो मिनिमम एग्रीगेट में 55% मार्क्स होना ही चाहिए। और अगर ह्यूमैनिटीज लेना चाहता है, आर्ट्स लेना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में वो केवी का बच्चा है, केवी में लेना चाहता है और केवी में आर्ट्स है तो जस्ट पास होना चाहिए, है ना, उसके लिए कोई परसेंटेज लिमिट नहीं है। और वो 90% वाला भी ले सकता है और 33% वाला भी ले सकता है आर्ट्स। मतलब मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है जस्ट पास होना चाहिए, मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है, वो ले सकता है, वो आर्ट्स के लिए कोई मना नहीं। वैसे कॉमर्स मैक्सिमम कोई भी ले सकता है, लेकिन मिनिमम 55% तो होना ही चाहिए। साइंस में ही वैसे है, 60% तो मिनिमम मार्क्स होने ही चाहिए। अगर 65 मिनिमम नहीं है तो मैक्सिमम 6% कंसेशन मिल सकता है, जिसमें वो बच्चा अगर मान लो 54% वाला बच्चा भी है तो मैक्सिमम 6% कंसेशन लेके वो केवीएस में एडमिशन ले सकता है साइंस स्ट्रीम में। लेकिन उसकी शर्तें क्या है, शर्तें ये देखिए, अगर वो ठीक है स्पोर्ट्स एंड गेम्स में है तो स्पोर्ट्स गेम्स में एसजीएफआई किया है और इक्विवेलेंट लेवल होता है, इसके इक्विवेलेंट लेवल है। तो अगर ये 60% से कम पाया है तो मैक्सिमम 6% मार्क्स इसको है ना एग्रीगेट में दिया जा सकता है कंसेशन। तो ये कंसेशन पाके वो एडमिशन ले सकता है। अगर एसडीएफआई वाला स्टूडेंट है या इक्विवेलेंट टू एसडीएफआई है तो ऐसी स्थिति में अगर वो 54% भी पाया है तो 6% यहाँ मिल जाएगा और वो एडमिशन पा जाएगा साइंस स्ट्रीम में। अगर वो एसडीएफआई नहीं किया है स्पोर्ट्स में, अगर मान लो केवीएस के नेशनल लेवल तक गया या ओपन से स्टेट लेवल पे गया हुआ तो उसको 4% मार्क्स मिल जाएगा। अगर वो ठीक है 56% वाला है तो ये 4% पाके वो एडमिशन ले सकता है, 60% उसकी क्राइटेरिया फुलफिल हो गई। अगर नहीं है तो अगर केवीएस के रीजनल लेवल में गया है या डिस्ट्रिक्ट लेवल में गया तो 2% है वहां पे। तो अगर मान लीजिए 58% वाला बच्चा है, 2% यहाँ पे मिल जाए तो वो केवीएस में एलिजिबल हो जाएगा साइंस के लिए, साइंस मतलब मैथ्स और बायो दोनों के लिए, तो ये एलिजिबल हो जाएगा। तो इस तरह इसके स्पोर्ट्स में 2% ऐड हो गए। अब उसके बाद आते हैं अपन एनसीसी अगर किया हुआ है, कई केवी में एनसीसी होती है तो, या बाहर से भी कोई बच्चा आ रहा है एनसीसी किया हुआ है तो अगर उसके नहीं है 60% का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करता तो उसको ये बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन अगर स्कूल से ही अगर हो गया फुलफिल हो गया है, सीटें फुल हो गई हैं, तो बाहर का बच्चा कंपेल नहीं कर सकता है या पेरेंट कंपेल नहीं कर सकता एडमिशन के लिए, क्योंकि 40 की स्ट्रेंथ होती है, 40 के बाद क्लोज हो जाता है एडमिशन। ओवम एंड एबव में वो चेयरमैन कोटा वगैरह आता है, बाकी चीजें रहती हैं, उस पर अपन नहीं जान रहे हैं अभी।
तो एनसीसी ए सर्टिफिकेट है, और अगर रिपब्लिक डे में पार्टिसिपेशन है या प्राइम मिनिस्टर्स रैली में पार्टिसिपेशन है, तो ऐसी स्थिति में उसे 6% एग्रीगेट में बेनिफिट मिलेगा। और अगर वो मान लीजिए ए सर्टिफिकेट है और बेस्ट कैडेट जो है घोषित हुआ है एनसीसी का डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या स्टेट लेवल पे, तो उसको 4% मिलेगा एडवांटेज। और अगर मान लीजिए सिर्फ ए सर्टिफिकेट है तो ओनली 2% एडवांटेज पाएगा। अगर ये भी नहीं है, स्काउट गाइड में है, वो स्काउट गाइड विंग में है, तो अगर वो 54% पाया है तो भी 6% पाके 60% हो जाएगा और मैथ साइंस ले सकता है। उसके लिए क्या चाहिए उसको, है ना, राष्ट्रपति पुरस्कार अवार्ड सर्टिफिकेट होना चाहिए, तब वो ले सकता है ना। 54 वाला भी साइंस ले सकता है या मैथ्स ले सकता है, या 51 वाला भी ये 6% होके वो ज़्यादा हो जाएगा, या 49% पाया तो भी 6% जाएगा लेके कॉमर्स ले सकता है। तो वो देखना है, सभी में ये छूट मिलेगी, सभी में ये मिनिमम जो है वो उसके लिए आ जाएगा रिक्वायरमेंट, अगर वो कम पाया तो। और अगर राज्य पुरस्कार वो किया है तो राज्य पुरस्कार में अगर सर्टिफिकेट है तो उसको जो प्रोफिशिएंसी बैचेज है वो 7 प्रोफिशिएंसी बैचेज के साथ राज्य पुरस्कार उसका कंप्लीट होना चाहिए। ये बैचेज तो मिनिमम रहते ही रहते हैं, तभी वो राज्य पुरस्कार माना जाता है। तो ये 7 प्रोफिशिएंसी बैचेज के साथ में राज्य पुरस्कार हो तो उसे 4% जो है मार्क्स की जो है ढील मिल जाएगी या एग्जम्पशन मिल जाएगा या छूट मिल जाएगी। तो ये हो गया। अब उसके आगे अपन जाते हैं, अगर बच्चा मान लीजिए दोनों नहीं है, तृतीय सोपान में और 58% पाया है, तो ऐसी स्थिति में तृतीय सोपान अगर सर्टिफिकेट उसके पास है और 5 प्रोफिशिएंसी बैचेस कंप्लीट है उसके साथ में, तो ऐसी कंडीशन में उसको 2% एग्रीगेट में एडवांटेज मिल जाएगा। तो ये 58% पाया तो 2% मिलके उसे साइंस मिल सकता है, साइंस स्ट्रीम का स्टूडेंट बन सकता है। और अगर मान लीजिए इसमें 53% पाया है तो 2% अगर और मिल जाएगा तो 53 से 55 हो जाएगा, तो वो कॉमर्स ले सकता है। तो इस तरह ऐसे बच्चे के अगर परसेंटेज कम हो जाते हैं तो ऐसे मिलते हैं। लेकिन बच्चे कई बार आके कंप्लेंट करते हैं, पेरेंट कई बार आके कंप्लेंट करते हैं कि सर हमारा जो है 57% था, हमारा जो है नहीं हुआ, और 56% वाले का बच्चे का हो गया, या 58% बच्चे वाले का हो गया और मेरा 59 था, मेरा नहीं हुआ। तो उन पेरेंट्स को लिए मैं बोलना चाहता हूँ, उन बच्चों के लिए बोलना चाहता हूँ, ये क्लास होता है SC ST OBC और फिजिकल हैंडीकैप कोई है या दिव्यांगजन है, तो ऐसी कंडीशन में उसको अपग्रेडेशन होता है 4% मार्क्स का। मतलब आप अगर 59% पाए हो तो आपको मतलब साइंस नहीं मिलेगा। लेकिन अगर कोई बच्चा 56% पाया है और इस कैटेगरी को बिलोंग करता है तो 4% का उसे अपग्रेडेशन होकर साइंस मिल जाएगा। तो उसमें कोई पार्शियलिटी नहीं है, ये ऑलरेडी कैटेगरी निर्धारित है, उसमें एडमिशन इंचार्ज की कोई गलती नहीं है, न ही उन्होंने कोई पार्शियलिटी की है। तो आप ध्यान रखिए, बहुत से बच्चे कंप्लेन करने लगते हैं कि मेरा सर 58% है, मेरा नहीं हुआ, आप लोग 56% वाले बच्चे को ले लिए। तो वो ध्यान रखिए क्यों हुआ है, इस कैटेगरी की वजह से हुआ है। ये 4 जो बेनिफिट है इनको बेनिफिट मिलेगा। ओबीसी में मतलब नॉन क्रीमी लेयर बच्चों को मिलेगा अपग्रेडेशन 4% का। इस तरह उनका 60% हो जाएगा 56 वाले का और वो एडमिशन पा जाएगा। तो ये क्लास ध्यान रखिएगा, इस वजह से पेरेंट्स भी कंफ्यूज होते हैं, बच्चे भी कंफ्यूज होते हैं। तो इस तरह 11th के लिए अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस तरह आप ये तैयारी करके आए, कितना नंबर है क्या है। और 11th में एडमिशन बाहरी बच्चों का तभी होता है अगर वो CBSE बोर्ड के हैं या MP बोर्ड के हैं, जब ही होता है जब 40 सीटें से 60 सीटें वैकेंट हैं, 40 सीटें से कम है। ये क्राइटेरिया जो है ये जब वेरी हार्ड स्टेशन पे जाते हैं या हार्ड स्टेशन पे जाते हैं या रिमोट एरिया में जाते हैं तो क्राइटेरिया बच्चे नहीं मिलने पे 5% तक का ढील दे दी जा सकती है। लेकिन कंसर्न रीजनल ऑफिस के, है ना, DC के कंसर्न के बाद 5% और कम करके ये जो है 60% 55% लिया जा सकता है, ये 55 वाला 50% तक लिया जा सकता है। लेकिन ये जो कंडीशन है वो रिमोट लोकेशन में होना चाहिए, हार्ड या वेरी हार्ड स्टेशन होना चाहिए, और जहाँ पे बच्चे अवेलेबल ना हो तब के लिए। अगर बच्चे अवेलेबल है, वेरी हार्ड स्टेशन है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना रहेगा ही, क्योंकि ये स्कूल लेवल पे है। और अगर हमको आगे चाहिए और कंसेशन रिलैक्सेशन 5% का, तो वो रीजनल लेवल पे होगा, लेकिन वो हार्ड स्टेशन, वेरी हार्ड स्टेशन और रिमोट प्लेसेस के लिए, ठीक है। और वो निर्भर है DC के वहाँ के कंसर्न। तो इस तरह आप ध्यान रखें और एडमिशन प्रोसीजर को ऐसे फॉलो होती है अपने यहाँ, है ना। तो कोई सिस्टम नहीं है इसके अलावा। और
सांसद कोटा वगैरह जो होता है 1 to 9 क्लास के लिए चलता है, और 9th क्लास में भी आपका एडमिशन टेस्ट होता है। 1 to 8 क्लास में कोई टेस्ट नहीं होता है, सीधे जो है ना कोटा के आधार पर आपको एडमिशन मिल जाता है। ओके, बेस्ट ऑफ लक, एंजॉय करिए।